हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंस इन कॉमन यूज़ इसका स्टडी करने वाले हैं। तो आप जानते हो, आप डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हो और उन्हीं केमिकल सब्सटेंस के बारे में हमें इस लेक्चर वीडियो में देखना है। तो हम डे टू डे लाइफ में जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें साल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हम यूज़ करते। तो आज हम इस लेक्चर में इन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो सब्सटेंस होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड मीन्स आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na+and Cl-, ये दो आयंस हुए और ये जो आयंस जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उसमें जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सो इम्पोर्टेंस साल्ट्स इन डेली लाइफ, तो हम डेली लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट्स का भी यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। द आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H+ and OH- ions and contain only one kind of cations and anions are called as simple salt। तो देखो बच्चों, सिंपल साल्ट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें H+ और OH- ये दोनों भी आयन प्रेजेंस नहीं होते एंड ओनली वन टाइप ऑफ कटायंस या फिर अनायंस प्रेजेंस होते हैं। तो उस साल्ट को हम सिंपल साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4, K3PO4, CaCl2। तो ये जो होते हैं तो ये सारे हमारे साल्ट होते हैं। जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो एसिड और बेस, इन दोनों में से कुछ भी उनमें प्रेजेंस नहीं होता, तो वो जो होते वो साल्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं या फिर हम उसे साल्ट कहते हैं जिसमें H+ और OH- दोनों ही प्रेजेंस नहीं होते। जो हमारा सी वाटर रहता है उसमें 18 मिलियन स्टोन साल्ट प्रेजेंस होते हैं, मतलब 18 मिलियंस टाइप के साल्ट उसमें प्रेजेंस होते हैं। इसीलिए हम सी को, जो भी समुद्र होता है उसे हम रिच सोर्स ऑफ साल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो भी सी वाटर होता है उसमें मेनली क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, ये सारे मेनली ये साल्ट हमें वहाँ पे मिलते हैं। और इससे भी डिफरेंट कुछ साल्ट हम सी वाटर में मिलते हैं और उन्हें हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो उन्हीं नए साल्ट के बारे में हमें इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आगे देखो बच्चों, ट्राई दिस, उसमें हमें डेली लाइफ में हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें से कुछ सैंपल दिए गए हैं और उसमें कुछ कॉलम फिल करने हैं। तो उस सैंपल्स का दैट मीन सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पीओपी, दैट मीन निकोटीन, पीओपी का मतलब है निकोटीन। तो उन सारे सैंपल्स के हमें फर्स्ट कॉलम में फिल करने हैं कलर, वो कलरलेस है या फिर उन्हें जो भी कलर है वो हमें राइट करना है। सेकंड कॉलम में हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब उसमें कुछ इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल फिनोप्लीथैलिन, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो उन्हें हम उसके साथ में मिक्स करना है और वो जो कलर शो करते हैं तो उनका वो कलर हमें उस बॉक्स में लिखना है। सेकंड है पीएच वैल्यू, तो उसमें हमें जो पीएच पेपर होता है उसे डिप करना है और उसमें जो कलर चेंज हो रहा है तो वो जो पीएच वैल्यू आती है उनकी वो हमें लिखनी है। थर्ड कॉलम में उनका नेचर अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, जो भी है हमें वो उस कॉलम में लिखना है। हमें पता है जो भी साल्ट होता है उनका पीएच ज़्यादा से ज़्यादा 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं। जो भी हमारे साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनका पीएच जो होता है वो 7 होता है। साल्ट जो होते हैं वो
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे भी हमारे साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो साल्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे जो साल्ट बनता है उसका पीएच 7 से लेस होता है, दैट मीन्स लेस देन 7 होता है, इसलिए उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सेकंड टाइप है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी साल्ट फॉर्म होता है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 7 होता है, तो उनका नेचर बेसिक होता है। तो हमने इस लेक्चर वीडियो में जो भी चैप्टर का बेसिक था वो पढ़ा। तो आपको ये लेक्चर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो आप रिक्वेस्ट करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू।